उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध महानगर ब्रास सिटी अर्थात मुरादाबाद में रामपुर रोड पर पीतल नगरी स्थित एमएचएससी यानी मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर मुरादाबाद की इंडस्ट्री के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प, कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन, धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र मुरादाबाद के नवीन एवं उच्चीकृत भवन के आधुनिक सभागार में 15 जून शनिवार को एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें अनेक निर्यातकों व आर्टिजन्स ने भाग लिया तथा कहा कि वो उच्च सुविधाओं से युक्त इस भवन में आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस गोष्ठी की अध्यक्षता एमएचएससी के महाप्रबंधक डॉक्टर आर के शर्मा ने की तथा कुशल संचालन ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के पूर्व सदस्य हाजी आजम अंसारी ने किया। वरिष्ठ निर्यातक ओमसंस परिवार के मुखिया महेश अग्रवाल इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस गोष्ठी में पद्मश्री हाजी दिलशाद हुसैन, पद्मश्री बाबूराम यादव, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त इकराम हुसैन अंसारी, हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष एम ताहिर, जैनब वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष फ़हीम मंसूरी, वरिष्ठ आर्टिजन हाजी अनवार अब्बासी, निर्यातक मनोज शर्मा आदि सहित अनेक निर्यातकों एवं हस्तशिल्पियों ने भाग लिया। इस अवसर पर एमएचएससी का समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा। इस गोष्ठी के बाद एमएचएससी के जीएम डॉक्टर आर के शर्मा ने एक्सपोर्टर्स और आर्टिजन्स को सेंटर की आधुनिक एवं उच्चीकृत प्रयोगशाला भी दिखाई। ये बात उल्लेखनीय है कि 1983-84 में उत्तर प्रदेश ब्रासवेयर कॉरपोरेशन के अधीन स्थापित एमएचएससी वर्तमान समय में कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प, कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में एक्सपोर्टर्स, आर्टिजन्स और कारखानेदारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेटल फिनिशिंग की सुविधाओं के साथ साथ टेस्टिंग एवं प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। इस केंद्र में कैलिब्रेशन की फैसिलिटी भी स्थापित की गई है। ये संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देता है और वर्तमान समय में एमएचएससी का स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मुरादाबाद के मंडल आयुक्त, नगर आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग से उच्चीकरण किया गया है। विदित हो कि जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद ही एमएचएससी के पदेन वाइस चेयरमैन हैं। एमएचएससी के महाप्रबंधक डॉक्टर शर्मा साहब द्वारा निर्यातकों और आर्टिजन्स को प्रयोगशाला का भ्रमण कराए जाने के बाद जब डॉक्टर आर के शर्मा से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया, बेसिकली मुरादाबाद में आज ईपीसीएच के सभी सीईओ आए हुए हैं। उनका भी मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर में आने का था और एक उद्देश्य ये था क्योंकि मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर हमारे मुरादाबाद के निर्यातकों को ही नहीं बल्कि मुरादाबाद के अलावा अन्य जो शहर हैं जैसे जयपुर है, जोधपुर है, मुंबई है, चेन्नई है, हम बहुत सारे शहरों को आज हम टेस्टिंग सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। तो वो लोग आए हुए थे, तो हमारा मकसद एक ये था कि उनको ये पता चल सके कि आज मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर जो भारत सरकार ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के दिशा निर्देशों पर अपने निर्यातकों को, मैन्युफैक्चर को और आर्टिजनों को जो सर्विसेज दे रहा है उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया और हमारे मंडल आयुक्त श्री अंजनी कुमार साहब ने और नगर आयुक्त श्री संजय चौहान सर ने और डीएम सर ने हमारे और बाकी हमारे सभी निर्यातकों के साथ में एक बैठक करके उनकी आवश्यकताओं को जाना और आवश्यकताओं को जानने के बाद में मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर का उच्चीकरण किया गया। तो
उसमें उच्चीकरण में एक हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोग उसको मतलब उसका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर अपने निर्यातकों को ट्रेंड मैन पावर दे सकें। तो उसके लिए हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज अभी बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हमारे मंडलायुक्त महोदया ने अभी विजिट किया था और उन्होंने पूरे सेंटर का अवलोकन किया और मैडम बहुत ही मतलब उनके जो डायरेक्शंस मिल रही हैं, इसको बहुत जल्दी कोर्सेज को स्टार्ट करने के दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, ताकि हम स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है, अब जो हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यहाँ पर हैं, उन सभी की और अधिक से अधिक सर्विसेज हम मुरादाबाद के अपने निर्यातकों को दे सकें, ताकि उनके पास जो एक चैलेंज बना रहता है, कई बार जो दूसरी लैब हैं वो उनके जो आइटम को टेस्ट करने में या उनके आइटम को प्रॉपर बायर तक रिपोर्ट पहुंचाने में जो उनको हमारे निर्यातकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अब वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो निर्यातकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, जो लोग अभी आपकी सेवाएं नहीं ले रहे हैं? सर, मैं सभी निर्यातकों को और बाइंग हाउसेस से मैं एक यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने बायर्स को भी इस लेबोरेटरी के लिए अपग्रेड करें, उनको इसके विषय में बताएं, और यदि हमसे कोई भी इसके लिए कोई एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट हमारी आवश्यकता है, हमारा जो टेस्टिंग स्कोप है उसकी ज़रूरत है, वो हम सब उनको प्रोवाइड कराएंगे। यद्यपि NABL की साइट पर और हमारी साइट पर ये सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, ताकि देखिए मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर का उद्देश्य एक यही है कि हमारे एक्सपोर्टर का जो टेस्टिंग में बहुत अधिक पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे को कम करना है। ये मेरा भी और मैं मतलब मेरे उच्च अधिकारियों का, मुरादाबाद के स्मार्ट सिटी मिशन से जो संबंधित अधिकारी हैं उन सभी का ये उद्देश्य रहा है कि हम अपने निर्यातकों को एक एक अच्छी सर्विस दें, ताकि उनको उनका जो कम शुल्क पर बेहतरीन सेवा उपलब्ध कराएं। उपलब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयोगशाला देखने के बाद जब वरिष्ठ निर्यातक VK मंगला से बात की गई तो उन्होंने कहा, ये जो हमने देखा है आज, तो ये जो बायर्स के लिए हम उनको बता सकते हैं कि हमारी किस तरीके की टेस्टिंग की मशीनें लगी हुई हैं और कहाँ तक हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इन मशीनों पे। और जो मशीनें बाहर के मुल्कों में लगी हुई है या बाहर की लेबॉरेटरी में लगी हुई है, वही मशीनें हमारे यहाँ लगी हुई हैं। तो उनको कोई अपनी टेस्टिंग अपने देश में या अपनी कंट्री में उनको टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। जो टेस्टिंग के रिज़ल्ट उनको अपनी कंट्री में मिलेंगे, वही रिज़ल्ट जो हैं वो इसी लेबॉरेटरी से मिल सकते हैं। तो लेकिन क्या इस लैब का जो सर्टिफिकेट है वो उन लोगों को मान्य है? हाँ, बिल्कुल मान्य है और होना चाहिए। अब कोई हो सकता है कि कोई लैब ना माने या कोई कंट्री ना माने, पर अब देखिए जैसे अभी हांगकांग के अंदर इन्होंने मसालों के ऊपर एक बहुत बड़ा उन्होंने हांगकांग में किया कि भाई ये इसमें केमिकल नहीं चल सकता। पर हर देश के अपने अपने रूल्स, अपने अपने मानक होते हैं जो उसको करते हैं। पर वही मसाला जो इंडिया में जब टेस्ट किया गया तो वो हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है, वो मसाला चलता है। तो ऐसे जो हैं ये अपने अपने देश में इनके कुछ हैं। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर ये जो MHSC की लैब है ये इंटरनेशनल लेवल की है और इसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल संतुष्ट करने वाला है। अभी तक हमने जितना भी टेस्ट कराया है हमेशा संतुष्ट रहे हैं और टेस्टिंग की कोई कमी नहीं कभी भी पाई गई और बड़ी खुशी से कस्टमर्स ने हमारी रिपोर्ट्स को कबूल किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़ी अब नई मशीनें भी अभी शर्मा जी ने दिखाई, जो मैं पिछली बार आया था मैंने नहीं देखी थी, पर आज मैं वो मशीनें भी देख रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं देखी हैं। तो इससे मुझे लगता है कि हमेशा इस लैब में अपग्रेडेशन हो रहा है, चाहे मशीन का है, चाहे बिल्डिंग का है, चाहे मैनुअल अपना कैलिब्रेशन का है,
और मैनुअल वर्क अगर हो रहा है लैब के अंदर उसका है, हर चीज़ जो है अच्छेपन पे ही नज़र आ रही है। बहुत बहुत वरिष्ठ निर्यातक एवं ओमसंस परिवार के महेश अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा, चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा जो हमारे हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी चुनी गई हैं, उसके अंदर MHSC ने भी जो हमारी 100 स्मार्ट सिटी में मुरादाबाद शहर जो एक्सपोर्ट की सिटी है, ब्रास सिटी है, इसके अंदर बहुत ही तरक्की हुई है। और MHSC ने जो नई नई मशीनें जो चीज़ें लगाई हैं, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ दिल्ली के आसपास भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मैं सभी एक्सपोर्टर्स से कहूँगा और सभी से बाइंग एजेंटियों को आपको कहना चाहिए कि जो हमारी जो मुरादाबाद शहर के अंदर जो एक्सपोर्ट का जितना भी माल जाता है, उसके अंदर जो भी टेस्टिंग है वो MHSC से ही कराई जाए, ताकि जो ये शहर है और इस शहर का भी जो है नाम हो दुनिया में। तो नाम तो है ही है, लेकिन ये जो लैब है और रोशन हो जाए, और चमक जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम संस के ही विकास अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा, अब MHSC हमेशा से ही अपनी गुणवत्ताओं के लिए और अपनी स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत हाईली स्टेटस मेंटेन करता हुआ चला है। और ये मैं सबको बता दूं, हमारा जो लैब है ये NABL एक्रेडिटेड है। ये वही स्टैंडर्ड है जिसपे कि ब्यूरो वेरिटास और आपके SGS जो जितनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लैब्स हैं जो इसी वाले स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। तो अगर हमारे MHSC भी उसी के अंडर में है तो वी आर एट पार विद ऑल दोज लैब्स। हम उन लैब्स के बराबर ही स्टैंड करते हैं। और जो टेस्टिंग वो करके दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड ये लैब भी जब करेगा तो वो उनके बराबर ही है। और शर्मा जी हमारे और बाकी साहब शर्मा जी की मेहनत है इसके अंदर, इनके अथक प्रयास है, जिनसे कि आगे चलेगा। धन्यवाद। सीनियर आर्टिजन पद्मश्री से सम्मानित दिलशाद हुसैन ने अपनी फीलिंग्स बयान करते हुए कहा, मैं एक ज़माने से यहाँ आता हूँ, जो मैं आज यहाँ चीज़ देख रहा हूँ वो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि बुरे बात को ये इनाम मिलेगा और ये सुविधाएं मिलेंगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का भी और दस्तकारों के लिए ये सुविधाएं मुहैया की, और शर्मा जी का ये बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इनकी मेहनत है रंग लाई। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त इकराम हुसैन अंसारी ने MHSC के विकास एवं उच्चीकरण के लिए सीधे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे देश की इंडस्ट्री को जो इतना बड़ा योगदान दिया है वह अभी तक किसी सरकार को दिखाई नहीं दिया। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो मेटल सर्विस सेंटर की जो जगह जगह जो और कंट्रियों में परेशानियां होती थी कि इसका मेटल के अंदर ये कमी है वो कमी है, करोड़ों रुपए का निर्यात जो वापसी माल आता था, अब मेटल सर्विस सेंटर की सुविधाओं से जो यहाँ की टेक्निक जो भारत सरकार ने MHSC को दी है, इसके सहयोग से किसी निर्यातक का सामान वापस नहीं आ रहा। यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।